चलिए, आज की शाम एंजल के नाम हम फिर से शुरू करते हैं और एक प्रेयर के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे साथ एंजल नहीं जुड़ेगी और हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, वो आएंगी नहीं बिना बुलाए। है ना, हमने सीखा कि जब तक उनको नहीं बुलाया जाएगा वो नहीं आएंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम एंजल को इन्वॉक करते हैं। आप सब लोग भी दिल से उनको बुलाइए ताकि वो यहाँ आ जाए और फिर हमारी मदद करें। हमारी किस काम में मदद करें? हम जो जो बोले वो उसमें मदद करें। तो सबसे पहले खूब शांति से चित्त को यहीं लगा लीजिए। घर पे कोई काम हो तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि एंजल आ गई ना तो फिर आपके काम भी हो जाएंगे, ये मान के चलिए। और एक और बात मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आज आपको पूरे टाइम हीलिंग करने वाली हूँ, आप लोगों की हीलिंग करने वाली हूँ। तो जिसको भी मेरी हीलिंग चाहिए, जिसको भी मेरी ब्लेसिंग्स चाहिए, वो कैमरा ऑन रखेगा। जिसको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, या कोई मजबूरी तो कोई बात नहीं, है ना। तो कैमरा ऑन रखेंगे, जितना मैक्सिमम टाइम मेरी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम एंजल को इन्वॉक करते हैं। हाँ, उसके पहले हम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं। आपको मैंने सांसों को नियंत्रित करना बहुत बार सिखाया। जो जो भी यहाँ नए बैठे हैं। मैम थोड़ा इंटरप्ट करेंगे, किसी की वो माइक्रोफोन बंद करने के लिए कहिए ना, बहुत साउंड आ रही है। सभी लोग अपने ना माइक्रो, हाँ, म्यूट करके रख लो। ये मैंने बोलना ना पड़े मुझे। अभी किसका किसका चल रहा है? रेडमी, रियलमी, ये किसका है? मुझे नाम बताएं। उषा जी वेलकम, बहुत दिनों बाद दिखी है। कुछ चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, देखे बराबर मजा आ जाता है। देखिए क्या है। अभी गरिमा आपका भी है। और हाँ, मैम शताब्दी आप दिख रहा है? वेलकम। किसके किसके जिसके भी है ना, सब म्यूट कर लो अपने इसको। प्रेयर के समय में कोई डिस्टरबेंस नहीं। ठीक है, प्रेयर करते हैं। जो भी नए लोग हैं, जो भी पहली बार आ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत पहले कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ करते हैं। हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। और चूंकि ये एंजल की क्लास है तो एंजल पे वर्क भी करते हैं। और सबसे पहले हम अपने सारे ध्यान को हटाकर यहाँ पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, आप लोग सीखने के लिए रेडी हैं? कैसे रेडी कैसे होते हैं? रेडी कैसे होते हैं? यस, आई एम रेडी। वी आर रेडी। एनर्जी हाई कीजिए, एनर्जी हाई कीजिए। सुस्ती से नहीं चलेगा। लेट के नहीं सुनना है, बैठ के सुनना है। फिर से करें। आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। है ना, मैं इसको एक और अच्छे से डालती हूँ। अभी मुझे सब दिख रहे हैं, है ना। फिर से एक बार, आर यू रेडी? आंटी 2 मिनट रुक जाओ। क्या हुआ? चलो, फिर है ना। तो अब सब रेडी हैं। तो अब हम बिल्कुल शांत हो जाएं। और एक रोटी भाई साहब, बस रोटी खवा दे, एक माइक 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 म्यूट कर लो। घर की सारी बातें यहाँ सुनाई दे रही हैं। हम 5 मिनट में थे आ रहे थे। आप ही बंद करो सबका, वही अच्छा है। ओके, चलो ठीक है। अभी भी, हाँ, अब सबका बंद हो गया। चलिए, अब प्रेयर करते हैं ताकि यहाँ एंजल आ जाए हमारे साथ और हमारी क्लास को खूब मजेदार 1 घंटा ऐसा लगेगा, आनंद की अनुभूति हो रही। क्या सीखा क्या नहीं सीखा सब भूल जाओ। 1 घंटा मेरे साथ, 1 डेढ़ घंटा आनंद चलेगा ना सबको? सबको चाहिए ना आनंद? बस तो ठीक है, प्रेयर करते हैं। सबसे पहले एंजल को बुलाते हैं। आंखें बंद, ये हाथ के अंगूठे यहाँ टच होना चाहिए। सब ध्यान देंगे ऐसे करके, और खूब शांति से थोड़ी देर के लिए यहाँ और यहाँ। सब अपने यहाँ देखिए, सबको अपने यहाँ पर देखना है। और प्रेयर करते हैं। ही सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, all spiritual teacher, my spiritual teacher, all holy masters, all gurus, हमारे इष्ट देवता, कुल देवता,
ग्राम देवता, पृथ्वी देवता, यहाँ उपस्थित सबके गार्जियन एंजल, मेरी गार्जियन एंजल, यहाँ उपस्थित सबके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, ऑल आर्च एंजल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और हमारे इस लर्निंग को उपयोगी बनाइए, ताकि इस लर्निंग से हम बहुत कुछ सीख सकें, हम आपके साथ जुड़े रहें। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, हमें मदद कर रहे हैं, हमारी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ पूरे समय रहें। जब हम आपको आवाज दें, आप हमारी मदद करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। हमें मालूम है कि आप हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन इंटेलिजेंसी, डिवाइन लाइट। Thank you for divine blessings. Thank you for divine healing. Thank you for divine protection. Thank you, thank you, thank you. हम सब पे हमारी गार्जियन एंजल और सारे एंजल्स का की लाइट पड़ रही है। उस लाइट से हम एनर्जाइज हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथों को रब कर लीजिए, आंखों पर रख लीजिए, धीरे से मुस्कुराते हुए। हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए और हाथ खोलिए। अब शुरू करते हैं। मैं इसमें डाल लूं अपने आप को स्पॉटलाइट में। अभी यहाँ पर, हाँ, मैं देखना चाहूंगी कौन नया है आज हमारे साथ। मैं यहाँ पर 111 को एक बार अनम्यूट कर रही हूँ। आप कैमरा ऑन करेंगे? वन वन वन, नाम भी नहीं मालूम पड़ रहा है, प्लीज। आपको मैंने अनम्यूट किया, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए, जिसका भी ये नंबर है 111। नहीं खुल पा रहा है क्या? या लिखकर बताइए क्या प्रॉब्लम है। पिछली बार भी हम आपसे बात नहीं कर पाए थे। चलिए, आपको ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, हम ये मान के चलते हैं। रीता, रीता जी आप पहली बार आ रहे हैं हमारी क्लास में? अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ जी मैम। जी, आप पहली बार आ रहे हैं। जी जी। और कौन है पहली बार वाला? बस आप ही हैं। शताब्दी, आप भी पहली बार हैं? हाँ हाँ, एंजल में मैं पहली बार हूँ, मैं वास्तु किया था। अच्छा, मैं एंजल ठीक में आप हूँ। पहली बार है। और मुझे लगता है बाकी सब सब तो परिचित हैं, है ना? ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा शॉर्ट में, हम जिस जर्नी पे हैं, हम आज एंजल की यात्रा करेंगे और एक बहुत अच्छा सा मेडिटेशन भी करेंगे। आपको आज एंजल के जगत में लेके चलूंगी, है ना? तो एंजल कौन होती है? सबको अभी याद हो गया है एंजल कौन होती है। एंजल मैसेंजर होती है गॉड की, है ना? वो हमें ईश्वर से जोड़ती है। ईश्वर सबके पास नहीं पहुंच सकता, तो वो हमारे पास आ जाती हैं। जैसे स्कूल में हेडमास्टर के पास जाने से बच्चे कैसे डरते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने क्लास टीचर से बात करते हैं। फिर क्लास टीचर को कहते हैं कि हमारे हेडमास्टर से बात करा दो। या अपनी क्लास टीचर से बात करने में बच्चे डरते हैं, तो क्या करते हैं, क्लास मॉनिटर से बात करते, मैडम से बात करा दे। तो है ना, वो मैसेंजर है बीच में। ऐसे ही एंजल है। अभी हमारे पास सारे एंजल मौजूद हैं। आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, मुझे तो फील हो रहा है। मेरे चारों तरफ एंजल हैं। धीरे धीरे ये स्थिति आपके साथ भी आना चाहिए। यदि आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, या आपका बिलीव सिस्टम जबरदस्त है, तो एंजल है। उषा जी को तो महसूस हो रही है, उनके चेहरे से समझ में आ रहा है कि उनके आसपास एंजल है। क्या कहेंगे उषा जी? है ना? है। अनीता जी?
है ना। तो जो लगातार जुड़े, मंजू जी के आसपास भी है एंजिल, तो जो लगातार लगातार जुड़ेंगे उनको फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एंजिल का कोई शरीर है और वो आके हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैम ये कैसे पता चलेगा है कि नहीं है पास में? हाँ बताती हूँ, उसको बताती हूँ, है ना। तो वो कोई शरीर नहीं है, वो एक शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा है, क्योंकि ईश्वर ने उनको भेजा है। तो ईश्वर ऐसे वैसे नत्थु खेरे को थोड़ी भेज देगा हमारे पास में, वो तो प्योर चीज को भेजेगा भाई, जा जिस पे विश्वास होगा, अच्छा काम कर सकता उसी को तो भेजेगा। तो ऐसी आत्माएं हैं जिनका शरीर नहीं है, लेकिन वो हमको फील कराती हैं। अब शरीर नहीं तो फील ही करना पड़ेगा। अब कैसे फील कर सकते हैं? या तो हमको कभी कभी कानों में कोई आवाज आ जाएगी, ऐसे पलट के देखेंगे कोई नहीं है, लेकिन आवाज आई, तो वो आवाज एंजिल की होती है। ठीक है गरिमा, है ना। या हाँ। फिर हमको कुछ दिख जाएगा, जैसे हमने बादल की तरफ मुंह किया तो कोई आकृति दिख जाएगी, अरे ये बात, तो ध्यान जाएगा। ऐसे तो हमेशा आप बादलों में कोई ना कोई आकृति थी, लेकिन उस आकृति के ऊपर ध्यान जाएगा। कभी कोई पिक्चर दिख जाएगी, कभी कोई दीवार पे कुछ दिख जाएगा, कभी हम जैसे आगे बढ़ते हैं ना, हम सड़क पे यात्रा कर रहे हैं तो स्टॉप लिखा हुआ देखो, रोज स्टॉप लिखा हुआ है लेकिन ध्यान नहीं गया। एक दिन अचानक से ध्यान गया, अरे स्टॉप, और मन में आएगा रुकना है क्या। और जो पहला थॉट आता है वो एंजिल बताती है, पर हम लोग क्या करते हैं, अरे आया होगा, हम उसको इग्नोर कर देते, और जैसे इग्नोर करते फिर हमारे को फायदा ही नहीं होता। तो अभी जो वंदना ने कहा ना कि मुझे फायदा नहीं, अभी मुझे समझ में नहीं आया, उसका कारण है कि हम पहले थॉट को इग्नोर कर रहे हैं। तो पहले थॉट को कभी इग्नोर नहीं करना। कुछ आया है दिमाग में, वो एंजिल की विश होती है, एंजिल के मैसेज होते हैं। तो दिख जाएगा या सुनाई देगा, या कभी अचानक से कहीं ऐसी जगह पे है जहां ना अगरबत्ती जल रही है, ना जहां कोई सेंट लगा के है, ना कुछ नहीं, और खुशबू आ जाएगी। महसूस करना, ये सब अब महसूस होगा आपको। तो अचानक से जब खुशबू आती है तो समझ जाओ एंजिल है। और एक चीज तो बहुत सबके साथ हो रही है, आपके साथ भी हो रही होगी। मोबाइल खोला, एक 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 एक, या दो 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 दो, या तीन 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 नंबर, रिपीटेटिव नंबर, मतलब बार 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 वो नंबर। थोड़ी देर बाद फिर मोबाइल खोला, फिर वही नंबर आ गया। या फिर अपन घर से बाहर निकल गए तो कार के पीछे वही नंबर दिख गया, मतलब वही 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 नंबर दिख रहा है। तो एंजिल है। ये एंजिल आपको बताने के लिए आती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको कुछ करना है, तुमको कुछ एक्शन लेना है। हालांकि हर नंबर का अलग अलग अर्थ होता है। या फिर कहीं ऐसी जगह पे है, ना तो वहां फूल है, ना वहां कोई गार्डन है, कुछ भी नहीं, लेकिन तितलियां हैं, बटरफ्लाईज एकदम घूमते हुए आ रही हैं और चले भी जाती हैं। सबसे खास बात, ये बहुत थोड़ी देर के लिए आते हैं, ऐसा नहीं कि खुशबू आई तो 4 घंटे खुशबू आ रही, नहीं, क्षणिक होती है, क्षण में चले जाती है। एंजिल नंबर भी आपने मोबाइल खोला या घड़ी में देखा तो थोड़ी देर के लिए आते, फटाक से नंबर चले जाते हैं। तो ये जो थोड़ी देर के लिए चीज आती है वो आपको एहसास कराती है। कई बार हमको ऐसा लगता है धक्का लगा, किसी ने आके ऐसा टच किया, कई बार लगता है यहाँ किसी ने छू दिया। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये बताती हैं कि एंजिल आपके आसपास है। मैम लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, मैंने नोटिस करने का ट्राई किया बट हो नहीं रहा है ऐसा कुछ। अभी उसके उसी आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि अच्छा। क्यों नहीं हुआ, है ना। क्यों नहीं होता है, किसी के साथ क्यों हो जाता है और किसी के साथ क्यों नहीं होता, आज हम उस पर बात करें। ठीक है। फिर हमको अपने पर अविश्वास में लगता है कि क्या मेरे में कोई गड़बड़ी है। नहीं, किसी के में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन हमारे में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं। उस कमियों को जैसे ही हम सुधार लेंगे हमारे पास सब चीजें होने लग जाएगी। तो कैसे उसको देखेंगे? तो एंजिल, जो नए लोग हैं उनके लिए, 2-3 लोग जो नए हैं उनके लिए ये बात हो गई कि एंजिल कौन होती है। हमारे सबके पास है, सबके पास। कितने लोगों ने जो अभी जो सीख चुके हैं मेरे से पहले से या बार बार वेबिनार में आ रहे, कितने लोग एंजिल को बुलाते हैं रोज? कोई है इसमें से जो एंजिल को रोज बुलाता है? मंजू जी बुलाती है, और कौन बुलाता है? उषा जी बुलाती है। आती है कि नहीं आती है? विपुला भी बुलाती है। आती है कि नहीं आती एंजिल? आती है। कभी आती कभी नहीं आती, ऐसा भी होता है। आती तो हर बार है, हम पहचान नहीं पाते। आती तो हर बार है, वो हम पहचान नहीं पाते। तो हमारे में हमारे बुलाने के तरीके में कोई ना कोई चीज रह जाती है, उसको स्वीकार कर ले। बहुत पहले मैंने एक वेबिनार में स्वीकार करने वाला मेडिटेशन इसीलिए करवाया था, क्योंकि हम बहुत सारी बातों को स्वीकार ही नहीं कर पाते। तो जिस दिन आप स्वीकार करना शुरू करेंगे ना हर चीज को, अपने सबकॉन्शियस लेवल पे वो आपके पास आएंगे। और उससे भी बड़ी बात, जब तक आपका विश्वास उन पर नहीं होगा वो नहीं आएंगे। तो विश्वास कितना है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में तर्क, अरे
काय का एंजिल वेंजिल, क्या परियां क्या देवदूत होते भी हैं क्या, किसने देखा है क्या? जैसे ही आपके दिमाग में थॉट आएगा वो आपका काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उन पर अविश्वास दिखा दिया। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है, भगवान पे तो हम लोग विश्वास कर लेते हैं, कोई भगवान पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा है, लेकिन एंजिल पे लगा रहे हो। तो जिस दिन आप एंजिल पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बंद कर देंगे, वो आपके साथ है, क्योंकि भगवान तो हर घड़ी आपके पास नहीं आ रहे हैं ना, आ तो एंजिल ही रहे हैं। तो एंजिल पे विश्वास करो। तो विश्वास जिसका जितना तगड़ा होगा, पहली शर्त विश्वास, जिसका जितना तगड़ा होगा एंजिल तो उनके पास आके ही रहेंगी। और फिर कितना रोज बुलाते हो, ये भी डिपेंड करता ना, कितना रोज बुलाते हो, कितनी आपकी बुलाने की स्टाइल मजबूत हो गई है, कितनी क्षमता से बुलाते हो। हालांकि बहुत कठिन चीज नहीं है, तो बहुत इजी चीज है, बहुत आसानी से आने वाली चीज है। दुनिया में सबसे, अभी मैं भी बहुत सारी मॉडलिटीज पे काम कर रही हूँ, पर मुझे लगा कि एंजिल से इजी कुछ नहीं और एंजिल से मजेदार कुछ नहीं। मैं बार बार कहती हूँ, इतनी सॉफ्ट एनर्जी, जैसे रुई होती है ना, कपास, ऐसा लगता है छू तो मजा आता है। या एकदम छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है, उसकी स्किन कैसी रहती है, उसको छूने में मजा आता है, सबको आता है। एकदम छोटे से नन्हे बच्चे को हाथ में लेने में सबको मजा, और सबके चेहरे पे मुस्कान होती है उस समय, वो एंजिल ही है। कहते हैं ना 4-5 साल के बच्चे को हम कहते हैं भगवान है, वो एंजिल ही है। तो जब उसको एंजिल मान सकते हो, तो जो नहीं दिख रहा उसको मान के देखो, वो आपकी मदद करेंगे। तो आज जैसे हम बात करेंगे कि एंजिल कब हमारी मदद नहीं करती। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने कुछ छूट ना जाए इसलिए आप लोगों के लिए आज पॉइंट बना के भी लेके आई हूँ, ताकि कोई चीज ना छूटे, आपको पूरी पूरी चीजें बता सकूं। सबसे पहले आज क्या सीखने जा रहे हैं हम एंजिल से क्यों नहीं जुड़ पाते, हमारे में क्या कमी रह जाती है। तो हम एंजिल से जुड़ने के लिए अगर इन कमियों को दूर करते चलेंगे, तो हम एंजिल के साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हमको अपने एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करना होता है, वो गॉड की एनर्जी है। आप कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान के कमरे को गंदा रख देते हैं, कुछ साफ करे ना करे भगवान का कमरा रोज झाड़ू पोछा लगता है, धूपबत्ती जलती है, साफ सुथरा पानी होता है, झाड़ू पोछा ऐसी कोई चीजें वहां पटकते तो नहीं है, चप्पल जूते तो नहीं रखते ना। नहीं। ज्यादा हमारे घर में साफ चीज, साफ जगह जो होती है वो कौन सी होती है, भगवान की। और ये क्या है, भगवान के दूत है, तो इनको भी कैसी जगह चाहिए, इनको भी तो साफ सुथरी जगह चाहिए, भगवान के दूत है ये। तो अपने घर की उस जगह, अब ये तो पूरे घर में फैले, मंदिर तो फिर भी आपने एक कोने में बनाया, लेकिन ये तो आपके पूरे घर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पूरे घर को आपको साफ सुथरा रखना है, तो प्यूरिफाई करना है अपने घर को। अब प्यूरिफाई करने के लिए क्या क्या विधियां हो सकती है, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो चाहो तो दिमाग में याद कर लो, बहुत कठिन नहीं है, आप उसमें से बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन मैं एक सिलसिले बार सबको बताऊंगी, तो आपको याद रखने में अच्छा हो जाए। मैम क्या क्या रिकॉर्डिंग में मिलेगी क्या, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना मैम? रिकॉर्डिंग मिलेगी, मिलेगी ना? लेकिन बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग देख नहीं पाते ना दोबारा, अच्छा अच्छा, हाँ। जो नहीं देख पाता उनके लिए खास है, बाकी जो देखते हैं उनके लिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले प्यूरिफाई करना है, तो हमको अपने घर को डिक्लटर करना है, अपने घर का कबाड़ हटाना है। ये बात मैं वास्तु में भी हमेशा बताती हूँ, क्योंकि हमारे घर में यदि हमको दिखता है, बहुत लोगों के घर ऐसे बड़े बड़े महल हैं, बहुत सुंदर घर है, घर तो बड़ा साफ सुथरा दिखता है, ड्राइंग रूम में जाओ तो इतना सजा सवरा रहता है, खूब सुंदर, बेडरूम सुंदर, टाइट चादर खींची हुई रखी है, किचन में जाओ तो किचन साफ सुथरा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस घर में निगेटिव एनर्जी होती है। सोचा क्यों? क्योंकि उस घर में कुछ ऐसा सामान होता है जो कभी यूज ही नहीं हुआ है। कभी का मतलब 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। अगर कोई ऐसा सामान है जो 6 महीने यूज नहीं हुआ, उसके बिना जिंदगी चल गई, तो हमेशा जिंदगी चल जाएगी ना, फिर हम क्यों बटोर बटोर के रखते हैं अपने घर में सामान। तो ये जो रखा हुआ सामान होता है सबसे ज्यादा निगेटिव होता है, और निगेटिव एनर्जी एंजिल को पसंद नहीं है, तो भागेगी वहां से वो, आपके दिमाग को भी परेशान करेगी, आपका दिमाग भी परेशान होगा, आपका घर भी निगेटिव होगा। तो जो सामान यूज नहीं हो रहा है, वो डिक्लटर को हटाइए अपने घर से, उस कबाड़ को हटाइए। बहुत सारे कागज हमारे घर में अनावश्यक रूप से कभी काम आएंगे, कभी काम आएंगे, कभी काम आएंगे, हटाइए। कागजों की फाइल को छोटा कीजिए। कपड़े, आजकल तो ढेरों कपड़े खरीदने का जमाना हो गया,
अलमारी में कपड़े एक निकालने जाए, 4 कपड़े साथ में निकल के गिर जाते, ठूस ठूस के हमारी बनी है ना ऐसा। कपड़े खरीद खूब रहे लेकिन हम कपड़े निकाल नहीं रहे। जो कपड़े नहीं पहनने वाले ना, उसको भी पटक के रखे हुए कहीं से, देंगे देंगे करते करते 6 महीने निकल जाते हैं। तो ये सब में निगेटिव एनर्जी होती है, तो उसको हटाइए अपने घर से। जब जैसे ही घर खाली होगा, जितना खाली घर रहता है ना उतना एनर्जाइज घर रहता है। 4 सामान रखा है और पूरे चलने फिरने को जगह बढ़िया है, तो घर में एनर्जी अच्छे से फ्लो होती है, तो एंजल भी अच्छे से फ्लो होगी। तो अपने घर के अनावश्यक सामान को हटाना डिक्लटरिंग है। अच्छा, अब मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा सामान नहीं है, आपका यूज का ही सामान है, फिर भी निगेटिविटी है। क्या होता है, जब बहुत दिनों से 4 महीने से 6 महीने से आपका सोफा जहां के तहां है, आप झाड़ू लगा रहे हैं लेकिन सोफा जहां के तहां है, डाइनिंग टेबल जहां के तहां है, बर्तन जहां के तहां है, हालांकि बर्तन तो थोड़े मूवमेंट में आ जाते हैं, तो जो चीज में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, बहुत दिनों तक मूवमेंट नहीं हुआ, वो चीज एनर्जी को डंप करती है, वहां पर एनर्जी ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। तो जब एनर्जी ब्लॉक होगी तो फिर निगेटिव हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है लाइफ कैसी ना रुक सी गई है। एक मेरा वीडियो आया अभी इसी समय, आप लोग इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, इसी पे, कि एनर्जी स्टिल कैसे हो जाती है, रुक कैसे जाती है। हमारी जिंदगी लगता है थम सी गई है, अरे यार वही रूटीन है, रोज 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 खाना बनाओ खाना खाओ, हस्बैंड चले गए उसके बाद बैठ जाओ सो जाओ उठ जाओ, ज्यादा कुछ हो ही नहीं लाइफ में, ना कहीं हम जा रहे हैं ना कोई हमारे घर आ रहा है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मान के चलो कि आपके घर में एनर्जी डंप हो गई है। तो क्या करना है, 15 से 20 दिन के बाद एक दिन अपने घर की चीजों को थोड़ा थोड़ा हिला दीजिए। थोड़ा सोफा सरका दीजिए, थोड़ा डाइनिंग सरका दीजिए, थोड़ा पलंग को हिला दीजिए, थोड़ी अलमारी के कपड़े इधर के उधर कर दीजिए। इतना करते ही, क्योंकि उसमें एयर घुस रही है, जैसे आपने चीजें हटाई उसके अंदर एयर प्रवेश कर रही है, तो एयर भी तो पंचतत्व का महत्वपूर्ण भाग है, वो उसको मूवमेंट दे रहा है। और नहीं तो जो रखी हुई चीजें है ना एक जगह, वो आपको वो अर्थ एलिमेंट बना देता है, तो वो उस तरीके से वो मूवमेंट नहीं होता। तो वो चीजें जैसी आपने सरकाई, एनर्जी कैसी हो गई, चेंज हो गई। जब एनर्जी चेंज होती है तो पॉजिटिविटी की ओर बढ़ती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी आई तो एंजल तो खुश होकर आएगी, चलो अब यहाँ चला जाए, घर अच्छा हो गया है। तो इस तरीके से डिक्लेटर करना है सबसे पहले, और साथ में एंजल से गाइडेंस लेना है। मुझे क्या करना है, रोज लेना है गाइडेंस। अभी मेरे क्लास में मैं डिटेल में सिखाऊंगी कि गाइडेंस कैसे लिया जाता है। मैं क्या करूं एंजल, मुझे बताइए, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, आपको मिलेगा। आपको उसके साथ जुड़ना है, जब जुड़ेंगे तो आपको एंजल रोज के काम के लिए भी गाइडेंस देने शुरू करेगी। तो इस तरीके से एंजल से गाइडेंस लेना है। सबसे पहले घर को प्यूरिफाई, जब वो आएंगी तभी तो गाइडेंस देंगी ना, आएंगी नहीं तो गाइडेंस देंगी कहाँ से। और वो तब तक नहीं आएंगी जब तक आप बुलाएंगे नहीं, क्योंकि उनको ईश्वर ने, उनको भगवान ने कहा है बिना बुलाए जाना नहीं। कोई कितना भी परेशान हो, जब तक वो बुलाएगा नहीं जाना नहीं। तो बुलाना, हम जाने अनजाने भी बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि अंजिल हमारी कभी मदद नहीं करती, करती है। हम अनजाने में बोलते हैं हे भगवान ये परेशानी आ गई दूर कर दो, तो भगवान बोलता है, अच्छा बुला रहा है चले जा कर देगा। पर प्रॉपरली जब आप बुलाओगे तो और अच्छे से आएंगी ना वो, उनको पसंद है आपके पास आना, वो आएंगी। अब तो प्रॉपरली उनको कैसे बुलाया जाता है वो हम सीखते हैं एंजल कोर्स में, कि उनको प्रॉपर कैसे बुलाया जाता है। उसके बाद में और घर को हम जो करते हैं, ये तो हो गया सामान की शिफ्टिंग से, सामान कबाड़ को निकाल के। और एक तरीका होता है, जैसे एक ये क्रिस्टल, मेरे ख्याल से बहुत लोगों के यहाँ होता है ये क्रिस्टल, होगा भी, क्लियर क्वार्ट्स होता है अक्सर घरों में। ये बॉल रखी जाती है, या किसी और रूप में भी हो सकता है, 2-3 रूप में होता है ये, है ना। इस तरीके से मेरे पास एक और है, ये एंजिल के स्वरूप में भी है, क्लियर क्वार्ट्स कहलाता है। यदि आपके पास है तो अच्छा, नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं, कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं, खरीदने की भी जरूरत नहीं है, पर यदि कभी मिलता है तो ले लीजिए, इससे भी घर की निगेटिविटी दूर होती कितने का पड़ेगा ये? है। अलग अलग है, छोटा बड़ा कितने का भी मिलता है, 200 500 800 अच्छा 2000 4000, जैसा बड़ा जितना बड़ा लो मिल जाता है। 200 से 200 250 से शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये ओके। एक शेप में है तो थोड़ा सा महंगा होता हाँ, है ना ऐसा। तो ये डिपेंड करता है। ऑनलाइन सही रहेगा लेना या फिर शॉप पे जाके देखे? हाँ मिल जाता है, बता दूंगी इसके बारे में भी, ठीक है। ठीक है ठीक तो है ये ठीक है। क्लियर कॉर्ड्स यदि आपके पास में है
तो एक एक बार इसको अपने कमरे में ऐसा घुमा दीजिए। ये ऐसा एक जगह बैठ के भी आप सोच के कर सकते हैं कि ये मेरे पूरे घर में घूम रहा है। एक एक कमरे में जाके थोड़ी देर के लिए ऐसे राउंड लगा लीजिए। आप घूमने जा अपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसा भी? क्लॉकवाइज, अच्छा ठीक है। है ना, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये एनर्जी देता है घर को। और एक और होता है, हालांकि ये क्रिस्टल की चीजें हैं, ये ब्लैक टर्मलाइन कहलाता है, ये भी मिलता है मार्केट में। ये शेप है, इसका अलग शेप भी हो सकता है। इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारे घर की एनर्जी, निगेटिव एनर्जी निकलती है। लेकिन हर काम में इंटेंशन रखना है। यदि आपने इसको पकड़ा है तो इंटेंशन होगा मेरे घर की एनर्जी पॉजिटिव हो गई है, या मेरे घर की एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। ठीक है। अगर आपने इसको पकड़ा है तो इंटेंशन बदल जाएगा। इंटेंशन क्या हो जाएगा? मेरे घर की निगेटिव एनर्जी रिमूव हो गई है, मेरे घर की एनर्जी, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। यदि है तो, नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। तो ये एक तरीका ये हो गया अपने घर को प्यूरिफाई करने का। एक सेज करके घास आती है, मेरे पास दिखाने के लिए तो अभी मैं ला नहीं पाई हूँ। वो भी ऐसे क्रिस्टल वगैरह की दुकानों में मिल जाती है। वो सेज बहुत अच्छी होती है। उसको भी यदि आप थोड़ा सा जला के अपने घर में एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो आपका घर प्यूरिफाई हो जाता है, निगेटिव एनर्जी निकल जाती है। इसके अलावा ये सबके घर में चीज होती है और आप लोग करते भी हैं, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं? केवल भगवान के कमरे में करते हैं, आरती के समय करते हैं, है ना। यदि इसको भी आप घर में हर कोने में थोड़ा थोड़ा बजा दो तो, मुझे याद है पहले के समय में छोटे बच्चे जब आरती होती, बच्चे ताली बजाते हुए खड़े रहते थे और घंटी मांगते थे। हर घर में बच्चा घंटी मांगता था, और कुछ लोग दे देते थे और कुछ लोग नहीं देते थे, अरे भगवान की है, भगवान की है। पर बच्चों के हाथ से बजी हुई घंटी, और जब वो खुश होके बजाते हैं और वो पूरे कमरे में घूम जाते हैं, आप उनका चेहरा देखना, वो चेहरा, वो खुशी, वो एंजल की खुशी होती है ना। तो बच्चों को पकड़ा दीजिए, वो घूम घूम के घंटी बजाए, आप उसमें खुश हो जाइए कि इतनी अच्छी साउंड। अब ये किस तरह की एनर्जी हो रही है? साउंड एनर्जी हो रही है। तो आपका घर किस एनर्जी से पॉजिटिव हो रहा है? साउंड एनर्जी से पॉजिटिव। इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की कोई जरूरत नहीं, बस बजाते जाइए घर के कोने में। विशेष करके घर के उस कोने में जरूर बजाइए जहां पर थोड़ा अंधेरा रहता है, जहां पर आप कम जाते हैं, या जहां आपका स्टोर है, वहां निगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। और यदि इसको आप शाम के समय बजाते हैं, हमारे घरों में भगवान, हमारी जो पूजा पाठ के रीति रिचुअल्स जो बने हुए हैं ना, वो बड़े साइंटिफिक बने हुए हैं। हमारे घर में शाम के समय आरती करने का रिवाज है, भगवान के पास दिया लगाने का रिवाज है, तुलसी के पास दिया लगाने का रिवाज है। सारे साइंटिफिक कारण है, कोई भी ऐसे नहीं है। शाम के समय वो जो संक्रमण काल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, गोधूली बेला, है ना, गोधूली बेला बोलते हैं, जब सूरज डूबते रहते हैं और चांद आते रहते हैं, वो जो काल होता है, उस समय राहु घर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, हर घर में। इसलिए दिया बत्ती कहते हैं, उसमें पूरे घर में उजेला होना चाहिए। पहले के समय में कहते थे दरवाजे खुले करके रखो, आजकल मच्छर के कारण हम लोग दरवाजे बंद रखते हैं, है ना। तो दरवाजे खुले रखना मतलब पॉजिटिव एनर्जी को आने दो। साथ में राहु भी आता है, तो साथ में राहु नहीं आना चाहिए, इसलिए हर घर में लाइट लगाए जाते थे, दिए लगाए जाते थे। तो ठीक है, वो नहीं कर पा रहे, लाइट तो लगाना ही चाहिए शाम के समय, ये बजा दीजिए शाम के समय। इसकी पॉजिटिव एनर्जी से राहु महाराज गए, गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते, है ना। कितना आसान तरीका। कितने लोग परेशान होते, राहु राहु राहु। अरे राहु को भगाने के बहुत तरीके हैं। राहु हर दिन आने को तैयार है, भी बताती हूँ आपको, घर में राहु हर दिन आता है, अगर हमारा घर अंधेरे में डूबा है तो, अगर हमारे थॉट पॉजिटिव नहीं है तो ये आसान तरीका है ये। फिर एक और तरीका, ये भी आपके घर में है, ये भी कोई बजाता होगा, ये है ना सबके घरों में। हाँ। ये कितना पॉजिटिव है, ये तो कितने किलोमीटर दूर तक के वायरस को मार डालता है, इसकी आवाज। ये भी साउंड एनर्जी है, एंजिल भी एक एनर्जी है, आप भी एक एनर्जी हो, मैं भी एक एनर्जी हूँ, आवाज भी एक एनर्जी है, देखना भी एक एनर्जी है। तो सारा एनर्जी का ही तो खेल है। तो अलग अलग तरह की एनर्जी हमारे घर में क्रिएट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप शंख बजा रहे तो धूप बत्ती नहीं जलाए। अभी आप लोग आए थे तो आपको धुआं दिखा होगा थोड़ा थोड़ा, मैंने धूप बत्ती जलाई, हाँ। है ना, क्योंकि मैंने एंजिल को बुलाया था। साथ में मैंने
क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें हम लोग केवल दिखा ही सकते हैं। ये एसेंशियल ऑयल है, इस एसेंशियल ऑयल को यहाँ फैला दिया था पूरा। मेरा कमरा तो बहुत महक रहा है, क्योंकि मुझे तो यहाँ एंजिल चाहिए थी ना, तो एंजिल तो आएगी क्योंकि इसकी खुशबू से एंजिल आती है, धूप बत्ती की खुशबू से एंजिल आती है। जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहां एंजिल आती है, जहाँ लोगों के मन खुश होते वहां एंजिल आती है। मैंने क्या कहा था, सब लोग मुस्कुराइए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। यहाँ किसी का चेहरा मुझे उदास नहीं चाहिए, शताब्दी और खुश हो जाओ, क्योंकि एंजिल है हमारे साथ में। वो कहीं कहीं कोटेशन पढ़ते ना, मुस्कुराइए कि आप दिल्ली में हैं, मुस्कुराइए कि आप बॉम्बे में हैं, मुस्कुराइए कि आप एंजिल के साथ हैं। अच्छा, ये जो है इसको कैसे फैलाते हैं? स्प्रे टाइप का है क्या? हाँ, ये कैसे भी, बस यहाँ एक खुशबू फैल जाए कमरे में तो वो आ जाएगी। अब तुम अच्छा, उसको पूरा फैला दो, बॉटल फेंक दो, हाँ हाँ, इतना सा छिड़क, ठीक है। है ना। वैसे भी तो ये इत्र अगर बहुत तेजी से फैली जाता है ना। हाँ, तो इस तरीके से हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पर, मैंने हर वो चीज की। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारा ये 1.5 घंटा मेरे किसी भी भाग लेने वालों के लिए टेंशन हो। मैंने यहाँ बैठ गए तो यहीं बैठो, जाओ नहीं यहाँ से। मजा आ रहा है? किसको आनंद की अनुभूति हो रही है? शताब्दी को हो रही है, मंजू जी को हो रही है, क्योंकि मैं 3 ही 4 लोगों को तो देख पा रही हूँ ना, बाकी को तो मैं देख नहीं रही हूँ। अनिता जी को भी हो रही है ना। चलो, ये अच्छा लगा, कैमरे खुल गए इस बहाने। मैं पूरे टाइम ब्लेसिंग दे रही हूँ, आप भूलिए मत आज। इसके पहले मैंने ब्लेसिंग्स नहीं दी, मैं आज पूरे टाइम ब्लेसिंग दे रही हूँ। जिसका कैमरा ओपन है उसके पास ब्लेसिंग जा रही है, जिसका नहीं है उसके पास नहीं जा रही है। आप जानिए, ठीक है, आपकी मर्जी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम बहुत सारे तरीके अपना के घर को प्यूरिफाई करते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप हर दिन हर चीज करें, लेकिन जो कर सकते हैं उसको जरूर करिए। दूसरा जो है, प्यूरिफाई योर रिलेशनशिप। अगर हमारे घर में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप किसी के भी बीच में हो सकती है। एक परिवार में यदि संयुक्त परिवार है और 4-5 तरह के लोग हैं, मतलब चाचा चाची भी रह रहे हैं, बहू भी रह रही है, सास भी रह रही है, तो बहुत सारे रिलेशन है। हालांकि आजकल कम हो गया ये, पर यदि आप हैं तो आपकी रिलेशनशिप यदि बिगड़ी हुई है तो घर का वातावरण कैसा होता है? निगेटिव, है ना। घर का वातावरण निगेटिव होता है। तो निगेटिव वातावरण में एंजिल रहना पसंद करेंगी? नहीं। तो हमको अपने रिलेशनशिप को सुधारना है। अब ये एक बात सब जानते हैं कि हम रिलेशनशिप को तो सुधारना ही चाहते हैं, कोई बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन सुधारते हैं, आज सुधारना ही नहीं आ रहा है। कई घरों में तो आखिरी तक थक जाते हैं कि नहीं होता हमसे। फिर वही होता है कि तू उस कमरे में बैठ, मैं इस कमरे में बैठती हूँ, आमने सामने पड़े तो लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए जान दो, हम बैठते ही नहीं सब। आज ही मेरे पास एक केस आया था, हम 1.5 साल से आपस में बात नहीं कर रहे। हस्बैंड कहता है कि हम जब आमने सामने होते हैं हमारी लड़ाई तो इससे अच्छा है कि हम आमने सामने पड़े ही नहीं। तो जिंदगी ऐसी निकल जाएगी, कितना कठिन काम हो जाएगा फिर। उससे अच्छा है कि उसको सुधारने की कोशिश करें, है ना। तो रिलेशनशिप को जब हम सुधारने की कोशिश करते हैं तो हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। अब रिलेशनशिप को सुधारने में एंजिल का क्या हाथ है, ये सीखते हैं। हमसे सुधर ही नहीं रहा है, हमको हमारा हस्बैंड ही नहीं अच्छा लग रहा है, उसको देखते ही गुस्सा आ रहा है, वो हमारी बात नहीं मानता, वो कहता है मेरे को पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं, मैं चला जाता हूँ बाहर। अब ऐसे समय में क्या करें? जैसे ही हस्बैंड सामने आया, तनातनी शुरू हो रही है, गुस्सा आ रहा है, क्या करो? सोचो, इसमें एंजिल है, ये हस्बैंड नहीं है, ये एंजिल है। अब करो गुस्सा, आप एंजिल पे गुस्सा करोगे, क्योंकि आपको मालूम है एंजिल कौन होते हैं? भगवान के दूत। भगवान तक सारी बातें पहुंच जाएगी, मेरा तो भला होगा ही नहीं। फिर एक डर आ गया मन में, तो आप एंजिल पे गुस्सा होंगे क्या? नहीं हो सकते एंजिल पे गुस्सा। तो कितना सरल तरीका, इतनी साइकोलॉजी है ये, कि आप जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, जिससे आपकी रिलेशनशिप बिगड़ी है, उसमें एंजिल को देखना शुरू कर दो। जो एंजिल मन में आए वो देखो, जिस एंजिल का नाम याद आ जाए उस एंजिल को देखना शुरू कर दो। ये कर सकते हैं क्या, कि कठिन है? कर सकते हैं ना ये। मैं तो कहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को एंजिल ही मान लेती हूँ। होते भी हैं, ऐसा नहीं है, होते भी हैं। अपने बच्चों को ही एंजिल मान लो तो गुस्सा ही नहीं आएगा। आना शुरू भी होगा तो हम तुरंत कहेंगे अरे यार ये तो एंजिल है, इस पर कैसे गुस्सा होंगे, हमारा सब बिगड़ जाएगा। तो कितना अच्छा है, अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए हम सामने वाले को एंजिल के रूप में देखना शुरू किए। ये बहुत
लाइटली बताई मैंने इस चीज को, लेकिन इसके पीछे गूढ़ अर्थ है। मैं हमेशा बताती हूँ कृष्ण भगवान ने क्या कहा है गीता में, मैं सब में हूं। जब तुम सब में मुझको देखना शुरू करोगे तो तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। जब तुम सब में मुझको देखना शुरू करोगे तो तुम्हें नफरत नहीं होगी। जब तुम सब में मुझको देखोगे तो ईर्ष्या नहीं होगी। कितना क्लियर कट है अपने मन को साफ करने का तरीका। और कृष्ण जी का संदेश है, ये उपदेश है कि सबको समान भाव से देखो। जब हम कहते हैं ना सबको समान भाव से देखो, तो ये एक लाइन लगती है हमको, एक कोटेशन लगता है। लेकिन जब हम इसको अर्थ से समझने की कोशिश करते हैं तब हमको समझ में आता है इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा कि एंजल के रूप में देख लो ना, या कृष्ण को देख लो। कृष्ण भी तो किसी के एंजल ही होंगे। सोच लो, जो सामने वाले गुस्सा रहो कृष्ण है, अब आप कृष्ण पे गुस्सा होके दिखाओ, आपका ही मैम नुकसान नहीं होगा। हम तो नहीं करेंगे, बट सामने वाला तो वैसे ही रहेगा ना, वो नहीं बदलेगा। हम अपने सुधरने की गारंटी ले सकते हैं, सामने वालों की नहीं ले सकते। हमें हाँ हाँ, सुधरना है वही बस, चीज है। हाँ हमें हाँ सुधरना है। यहाँ जो हाँ। बैठा है ना, वो बिल्कुल दिमाग में मत लाओ कि मेरे घर का व्यक्ति ऐसा होगा तो वो तो सुधरेगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही नहीं मानेगा, वो तो मुझे करने ही नहीं देगा। मेरा मन यदि कहता है कि मुझे करना है तो कर। हाँ आप हाँ। कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मुझे करना है। कोई नहीं रोक सकता, किसी माई के लाल में दम नहीं है आपको रोक सकते, पर आप ठीक। डरो नहीं। तो हमने अपने घर को प्यूरिफाई किया। अगर हमारा घर प्यूरिफाई है तो एंजल हमारे साथ। हमने रिलेशन को प्यूरिफाई किया, क्योंकि रिलेशन से घर में निगेटिविटी रहती है। तो जब रिलेशन प्यूरिफाई होने लगे, मतलब हमें गुस्सा नहीं आ रहा, नफरत नहीं हो रही, स्वार्थ नहीं आ रहा, तो एंजल हमारे साथ है। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्यूरिफाई योर शेड्यूल। अब शेड्यूल क्या है? हमारी दिनचर्या। हम जो दिन भर में काम करते हैं, किसी भी ईश्वर को ये पसंद नहीं है कि उसका भेजा हुआ प्राणी संसार में जाके आलसी बन जाए। उसने कुछ मकसद से भेजा है आपको, आपके जीवन का कोई प्रयोजन है, पर आप यहाँ आके मुझसे तो होता ही नहीं, कल कर लूंगा ना, करूंगा ना, क्या जल्दी है। अरे जिंदगी बहुत बड़ी है, एक एक दिन भर, एक एक दिन महत्वपूर्ण है। और हमें बहुत लंबे लंबे काम देके भगवान ने भेजा है। केवल खाना खाओ, सो, बच्चे पैदा करो, उनकी शादी कर दो, उनके बच्चे कर दो और मर जाओ। नहीं, ये जिंदगी नहीं है। हमारे कुछ मकसद है, भगवान ने हमें कुछ पर्पस के लिए भेजा है इस दुनिया में। और जब इस पर्पस को हम नहीं करके जाएंगे, भगवान पूछेगा क्या किया, मैंने बताया थे वो काम किया नहीं, जा फिर वापस, फिर आ जाओगे। तो कितने बार आना है? इससे अच्छा जब जीवन मिला है उसमें अपने जीवन के पर्पस को पूरा करो, फिर चले जाओ। इसको ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष और कुछ नहीं है ना। हम इस जीवन में बहुत कष्ट में है, फांसी लगा के जा भैया, हमको नहीं चाहिए जीवन, बहुत कष्ट में, फांसी लगाए चल रही है। ऊपर वाला कहता तू वापस जा, मैंने तेरे को बुलाया ही नहीं था। अब लटक गए बीच में, न वो रख रहा है अपने पास, न धरती अपने पास रख रही। तो कभी भी सुसाइड करने वालों को मुक्ति नहीं मिलती, असामयिक मृत्यु वालों को जगह नहीं मिलती। तो खूब अच्छा है, अपने जीवन को खूब अच्छे से जिए। कष्ट है, आने दो, आएंगे, हर किसी की लाइफ में कष्ट है। किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं जिसकी लाइफ में कष्ट। और मैं तो कहती हूँ जिसको जितना कष्ट भगवान दे रहा है ना, जितनी परीक्षा ले रहा है, वो उतना आगे जाने वाला है जीवन में। सब महान पुरुषों की हिस्ट्री उठा के देखो, सबको बहुत बड़े बड़े कष्ट हुए हैं। एक वो मैडम का नाम सबकाल, सिंधु ताई सबकाल का नाम सुना है आप लोगों ने? पुणे की थी, भिकारन थी, भिकारन, जी मैम, सुना है सुना है ना? भिकारन थी और पद्मश्री मिला उनको बाद में। वो शमशान में जाके रहती थी, खाना नहीं मिलता था, और भिक्षा मिलते तो उस भिखारी, जो भिक्षा खाने में मिलती थी ना, उससे 4 लोगों को पालती थी। ऐसे करते करते आश्रम बना उनका बहुत बड़ा। तो कितने कष्ट थे उसको। प्रेग्नेंट थी तो घर से लात मार के निकाल दिया, उसके, वो प्रेग्नेंट है, उसको खाने को नहीं मिल रहा, उसका बच्चा कहीं पैदा हो रहा है। इतनी आफत सुनोगे तो वो लगने लगता है कि कैसे जिया होगा उसने।
और उसने अपने जीवन का मकसद पूरा किया, पद्मश्री लेके गई, लोग उसको जानते हैं, उसने बहुत बड़े बड़े डोनेशन किए। तो लाइफ का पर्पस है। तो जिस दिन हमें लाइफ का पर्पस को करने के लिए लग जाते हैं ना, एंजिल हमारा साथ देती है। एंजिल से पूछो मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों आई हूँ, मुझे क्यों भेजा भगवान ने। मिलेगा, देर लगेगी, समय लगेगा, लेकिन आपको आपके लाइफ का पर्पस बताने में एंजिल मदद करती है। ये बहुत बड़ी बात बता रही मैं आप लोगों को। अभी अभी जरूर आप लोगों को लगेगा कि अभी तो वो हमारे पास आई नहीं, कहाँ से पर्पस बताएगी, बताएगी, उसके तरीके वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने शेड्यूल को जिस दिन, अब आजकल कितनी बढ़िया जिंदगी है। आज ही मैं कहीं एक वीडियो सुन रही थी, उस वीडियो में कोई बता रहा था कि हमारा रूटीन बहुत अच्छा है, हमारा खाने का टाइम बिल्कुल सही है, हमारा जगने का टाइम बिल्कुल सही है, फिर भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है। किसी ने उनसे पूछा आप कितने बजे उठते हैं, बोले वही कोई 10:30 11 को उठ जाते हैं। सोते कितने बजे हैं, 1:30 से 2 के बीच में सोते हैं। अभी क्या सही है, हम प्रकृति से विपरीत चल रहे हैं। प्रकृति ने कुछ बनाया है, सूर्य ने बनाया है दिन, तो चंद्रमा ने बनाया रात, तो दिन में जगो रात में सो, पर हम तो उल्लू बन गए हैं, है ना। हम रात में जग रहे दिन में सो रहे, तो हमारी लाइफ कैसे, हमारी लाइफ पटरी पे है ही नहीं। तो शेड्यूल, प्योरीफाई योर शेड्यूल का मतलब है कि अपनी दिनचर्या को नेचर के साथ मिला के चले। दिन में सो, सब ब्रह्म मुहूर्त का इतना महत्व है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो लोग कहते हैं क्या करते हो इतने सवेरे उठ के, यही पूछते हैं क्या बोले करती हो। सब ब्रह्म मुहूर्त क्यों उठना है, इतनी भ्रांतियां हैं, 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। क्यों भाई, यदि मेरे शरीर को 3 घंटे सोने से रिलैक्स हो रही तो 3 घंटे क्यों ना सो मैं। दिमाग से मैं भ्रम हटा दीजिए, 7 8 घंटे की नींद कोई जरूरी नहीं है। 15 मिनट की नींद भी आपको 2 घंटे का रिलैक्स देती है। और कई लोग रात भर सो रहे हैं, करवट बदल रहे, नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही, सवेरे 4 बजे नींद लगी तो सोते रहे, और उठने के बाद में भी इधर दुख रहा है उधर दुख रहा है। अरे तुम रात भर सो के उठे हो और कहते हो ये दुख रहा वो दुख रहा, तो कहाँ तुम फ्रेश हुए, फ्रेश ही नहीं हुए। और कुछ लोग, हम जैसे लोग 3:30 बजे उठ के भी 4 घंटे की नींद लेके भी हम कहते हैं हम फ्रेश हैं। तो कौन भला भाई, है ना। जिंदगी का पर्पस पूरा करना है तो टाइम चाहिए, और टाइम कहाँ से आएगा, नींद ले लेके टाइम नहीं है। अच्छा, लेकिन हेल्थ के लिए से रिलेटेड बोलते तो हैं कि 8 घंटे होना चाहिए मिनिमम, ऐसे करके नेट पे लिखा रहता है, डॉक्टर्स वगैरह भी कहते हैं। नेट पे ये भी लिखा है कि मॉन्क लोग कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं, और वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। हाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना गरिमा, हम लोग हाँ कंफर्ट जोन में जीना सीख गए हैं। हम वो हाँ चीज को चूज कर लेते हैं जो हमारे लिए अच्छी लगती हाँ, ये तो है। है ना। हर कोई ये हाँ चूज कर लेता है कि ये चीज अच्छी, इसको कर लेते हैं। हाँ, तो जब इस सोना है ना, लिखा है भाई 8 घंटे सोना चाहिए, बट टाइम अपना चूज करो दूसरा। क्योंकि अभी मुझे देखो, मैं मुश्किल से 5 साढ़े 5 घंटे सोती हूँ, तो मैं फ्रेश हूँ। मैं 9 बजे क्लास ले रही हूँ, 11 11:30 तक क्लास, 11:30 12 12 भी बज जाते हैं मुझे सोने में, जिस दिन मैं क्लास लेती हूँ उस दिन। अब मैं उठती वही टाइम पे क्योंकि मेरा मेडिटेशन का टाइम है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नींद की सब्स्टिट्यूट है, अच्छी वाली है। और जब आप 3 बजे सॉरी 3:30 बजे उठ के मेडिटेशन करते ना, तो जो आपका ब्रेन पावर बढ़ता है, वो आप दिन में 5 घंटे पढ़ने से भी नहीं हासिल कर सकते, जो उस समय आधा घंटा पढ़ने से हासिल हो जाता हाँ है ना। तो इतनी ये सब चीजें, शेड्यूल योर माने टाइम को, मतलब प्योरीफाई अपने टाइम को करो, तो एंजिल भी साथ देगी। सवेरे के समय एकदम फ्रेश वातावरण होता है, साउंड नहीं होता, हवा अच्छी चलती रहती है, तब एंजिल आराम से आ जाइए बोले बराबर आ जाती, बोलो क्या काम है, क्या काम है मेरे आका, आ जाती है ना। तो हाँ हमको अपना शेड्यूल करना पड़ेगा, एटलीस्ट नहीं उठो 3 बजे, तो 6 बजे तो उठ जाओ, हाँ 5 बजे तो उठ जाओ, 5 से 6 का भी मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। और मेडिटेशन को लाइफ का हिस्सा बनाओ। शांत रहना बहुत अच्छी बात होती है, मौन रहना बहुत अच्छी बात होती है। हम दिन भर बकर 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 करते रहे, कोई सुने ना सुने। शताब्दी को नींद आ रही है, पानी पी लो, अच्छे से मुंह हाथ धो के आ जाओ, एक बार पानी पी लो, अच्छा लगेगा।
ठीक है। तो हम अपनी दिनचर्या को जिस दिन अच्छी कर लेंगे, नेचर के साथ हो जाएंगे, समय पे खाएंगे, समय पे सोएंगे। अटरम सटरम खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, पिज्जा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, नूडल्स भी खा रहे हैं। और आजकल तो बहुत मजेदार चीजें हो गई है, हर सब्जी में दूध डाल के पका लेते हैं हम लोग। है, मेथी मटर मलाई बनाना है, कोफ्ता बनाना है तो मलाई डाल रहे हैं, तो किसी में भी दही डाल रहे हैं, तो किसी में भी शक्कर डाल रहे हैं, तो किसी में भी नमक डाल रहे हैं। कितना गलत काम कर रहे हैं हम लोग। तुम्हारा आहार जो है ना, पूरा आहार सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और आहार बिगड़ा तो विचार बिगड़े। आयुर्वेद कहता है ना, आयुर्वेद यही कहता है कि जब आपका आहार बिगड़ता है तो विचार बिगड़ जाता है। फिर दिमाग में आते हैं निगेटिव थॉट। फिर हम एक दूसरे से पूछते हैं, आजकल मेरे को ना इन दिनों निगेटिव थॉट बहुत आ रहे हैं, क्या करूं? तो खाना ठीक कर लो, सोना ठीक कर लो, निगेटिव थॉट बंद हो जाएंगे। पर वो तो बहुत मुश्किल है ना। हम बाहर जाते हैं, अरे कैसे सोएंगे, आईटी फील्ड वाले, हमको तो रात में काम करना ही पड़ता है। अरे कुछ तो शेड्यूल करो उस चीज को। पूरा नहीं कर सकते तो कुछ तो कर लो। चाहते ही नहीं है करना, चाहेंगे उस दिन सब होने लगता है ना। तो हम अपने भोजन के सिस्टम को जब करते हैं, कितना पानी पीना है, खड़े होके पानी पी रहे, बॉटल से पानी पीने का बहुत सिस्टम है। ग्लास खत्म हो गया है। जब आपका ग्लास यहाँ टच होता है और जब सिप सिप पानी जाता है, तो हमारे जो नलिकाएं हैं, आहार नलिकाएं, उस पर प्रेशर नहीं पड़ता। वो धीरे 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 पानी जाता है, तो एब्जॉर्ब होते हुए चलता है। और जब एकदम सटाक से जाएंगे तो बारिश होती है ना, एक बहुत मूसलाधार बारिश होती है, और एक रिमझिम रिमझिम बारिश होती है सावन के महीने में। कौन सी बारिश अच्छी होती है? सावन के महीने की। सावन के महीने वाली बारिश। वो पानी धीरे धीरे धरती के अंदर जाता है और धरती के अंदर समाता है, और वही पानी वाटर लेवल बढ़ाता है। और जो बारिश धमाधम धमाधम होती है ना, वो नाले में बह जाता है पानी। तो वैसे ही आपने पानी पिया ग्लास से, और गट 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 वो चला गया नीचे सीधा। वो किडनी को डैमेज करता है, किडनी की कोशिकाओं को डैमेज करता है। और आजकल कितने किडनी के प्रॉब्लम हो रहे हैं। मुझे लगता है धीरे 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 हर चौथे घर में किडनी की प्रॉब्लम सुनाई दे रही है आजकल। तो ये बॉटल जब से निकली ना, इसने किडनी खराब की। एक तो प्लास्टिक की बॉटल, दूसरा खड़े होके ऐसे पीना। तो ग्लास से पानी पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए। घुटने में भी इसी का असर आता है, घुटने भी सबके खराब हुए जा रहे हैं। घुटने खराब होने पे तो मैं एक क्लास लूंगी। मेरे दिमाग में कल से आ रहा है, कल से मुझे एंजल गाइडेंस दे रही है कि घुटने की एक क्लास लो। चाहोगे क्या आप लोग? हाँ। है ना? क्यों घुटने खराब हो रहे हैं, उस पर पूरी 1 घंटे की क्लास तो मैं ले ही सकती हूँ। बता रही है आप कितनी अच्छी अच्छी, है ना? बहुत तो अच्छा लग रहा है। पूरा घुटनों का इमोशन से मैडम संबंध है। तुम लोगों को मैंने अपनी एक पुस्तक कभी दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? मैं अभी दिखाती तुम लोगों को पुस्तक। ये मेरी पुस्तक है, किसी किसी के पास में है। इस पुस्तक में एक चैप्टर है। उस चैप्टर में कौन से रोग कौन से इमोशन से होते हैं बताया मैंने। मैम ये मिल जाएगी क्या ऑनलाइन? फ्लिपकार्ट पे है, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है। तो बताने के पीछे उद्देश्य कि हमारे इमोशंस हमारे रोगों का कारण बनते हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज हमारी बिल्ड करती है। तो पानी को प्रॉपर पियो, समय पे उठो, समय पे सो, समय पे खाना खाओ। क्या खाना खाना है सोचो। फल कब खाना है? आजकल हम लोग सलाद बनाते हैं ना, फ्रूट सलाद बनाते हैं, बस तो दही डालते हैं। दही का कॉम्बिनेशन ही नहीं है फलों के साथ, और शान से खा रहे हैं। दे देना थोड़ा सा और मेरे फिर को। क्या हाँ। बोलते हैं, अरे कौन रोज खा रहे हैं, एक एक दिन तो खा रहे हैं। अरे एक दिन में भी तो पेट गड़बड़ हो रहा है। मैं भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ और मैं नहीं कर रही, मैं भी कर रही हूँ। इसीलिए फिर हमारे एंजल के साथ कनेक्शन नहीं बनती, क्योंकि हमारे आहार गड़बड़ है, हमारा विचार गड़बड़ है, हमारा शेड्यूल गड़बड़ इसमें भी जरा सा दे देना। है ना? तो इस तरीके से हम अब जब अपने शेड्यूल को ठीक करते हैं, तो हमारा थोड़ा सा। घर पॉजिटिव होता है। और जैसे ही हमारा घर पॉजिटिव होता है, हमारे एंजल के साथ कनेक्शन अच्छे बनते हैं। हम क्या सीख रहे हैं? एंजल के साथ कनेक्शन बनाने में आने वाली बाधाएं क्या क्या होती है, उन बाधाओं को दूर करना है। गरिमा करना, फिर एंजल जुड़ेगी। ठीक है ना? खूब चॉकलेट हाँ। खाना, एंजल नहीं आएगी पास में। नहीं मैं नहीं करती। कॉफी पीना, एंजल नहीं आएगी पास में। अच्छा ओके। कुछ लोग तो ऐसे ना बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी जितने बार चाय बनेगी घर में, हाँ दे दो, हाँ दे दो। जेंट्स लोग बहुत सारे हाँ हाँ चाय हाँ। पीते हैं, तो आपके शरीर में टॉक्सिन बनता है ना।
उन सब हाँ चीजों से बचना है। मैम, प्याज लहसुन। प्याज देखो हर चीज लिमिट में अच्छी है। आप चाय भी ओके। पीते हैं तो 1 या 2 बार चाय अच्छी है, हाँ हाँ लेकिन हाँ आप हाँ 10 बार चाय पियेंगे तो कहाँ से अच्छी रहेगी, हाँ है ना। प्याज लहसुन भी दवाई के रूप में भी उपयोग होता है, ठीक है। हाँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका तमस बढ़ रहा है, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो प्याज लहसुन कम कर दो। यदि आपकी ओके। तामसिक प्रवृत्ति नहीं बढ़ रही है, उसको खाने के हाँ बाद आप शांत रह पाते हैं, हाँ हाँ। प्याज लहसुन खाइए, क्योंकि वो दवाई भी ठीक है। है। हाँ। तो ये हमारा असल में प्याज लहसुन का सीधा संबंध हमारी प्रवृत्ति से, तामसिक प्रवृत्ति से, ओके। है ना। तो ठीक। वो छोड़ दीजिए। अब अगला जो पॉइंट है वो है जो हमको एंजल से जोड़ने में बाधक बनता है, हम नेचर के पास नहीं जाते हैं। बढ़िया। हम बैठे हैं बम्बई में, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, मेट्रो सिटीज में, और टंगे हुए 21वें फ्लोर पे, 28वें फ्लोर पे, 30वें फ्लोर पे, और लिफ्ट से आना जाना कर रहे हैं। किसी की सूरत कोई नहीं देख रहा है। लिफ्ट में मिल गए तो हाय हेलो, या लिफ्ट में भी मौन होके चले जाए। मैं तो देखा लिफ्ट में, बड़े शहरों में लिफ्ट में भी बात नहीं करते, मैंने बात ही नहीं करते। तो कितना हमने अपने आप को सिमटा लिया है। क्या बात करने से हमारे कुछ चक्षु नहीं खुलते हैं? हमें अच्छा नहीं लगता एक दूसरे से बात करके? लगता है ना। लेकिन हमने बड़े शहरों में तो ये सब चीजें गायब होने लगी है। तो उस और आप कहते हैं कुछ लोग जब सोशली चीजें खराब हो रही है, तो बात करिए। लिफ्ट वालों को या फ्लोर वाले को गार्डन में जाके बैठने का टाइम ही नहीं है आजकल, सोते जंगल टाइम का टाइम नहीं है। नहीं फिर क्या आएगी करते हैं? क्लास करते वक्त पर्सनल टॉक मत कीजिए। सॉरी मैम, मैं मैंने बंद कर दी, म्यूट कर दिया, ओके, थैंक यू। है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनके पास टाइम ही नहीं है। आजकल लाइफ ऐसी हो गई, एक तो उन्होंने अपने हाथ से दिन छोटा कर लिया, देर से उठ रहे हैं, रात को फिर किसी घर जाना नहीं, रात को अपने काम करते बैठे मोबाइल देख रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, या फिर आजकल तो वेब सीरीज बहुत आ गई है, पूरी अश्लीलता घर में लाके वही देखते बैठे। तो हमारे दिमाग में क्या जा रहा है? टीवी सीरीज जो देखते हैं उससे हमारा दिमाग क्या अच्छा हो रहा है क्या? या न्यूज चैनल देख रहे हैं। जेंट्स लोगों को तो आदत सी पड़ गई न्यूज चैनल देखने की। आज संयोग से यहाँ कोई जेंट्स नहीं है ना। चलिए अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमारा दिमाग भी निगेटिव, हमारा फिर निगेटिव चीज देखने के बाद में हमारा घर भी, हमारे घर की वाइब्रेशंस वैसी हो जाती है तो निगेटिव। हमारे पास टाइम ही नहीं बचा कि हम थोड़ा देर जंगल में घूम के आए। फिर क्या करते हैं लोग? टूर बनाते हैं, जंगल सफारी घूम के आते हैं। फिर आजकल लोग ना, पहले शहरीकरण गांव से शहर की ओर आए, और अब लोग धीरे धीरे शहर में जाके 2 दिन बिता के आते हैं। तो 2 दिन से कुछ नहीं होता, नेचर के पास जाइए। मॉर्निंग वॉक की बात करते हैं, अब शहरों में मॉर्निंग वॉक के लिए जगह ही नहीं है, बिल्डिंग के आसपास ही घूम रहे हैं। या एक आजकल एक और थोड़ा सा हो गया है, कॉलोनीज बनती है उसमें गार्डन बना है, गार्डन में घूमते हैं। लेकिन वास्तव में नेचर का मतलब क्या है? 5 एलिमेंट। उस 5 एलिमेंट के पास थोड़ा तो समय बिताइए, थोड़ी सी हवा में जाइए, थोड़ा सा पानी के पास बैठिए, थोड़ा सा पृथ्वी के पास नंगे पैर घूमिए, थोड़ी सी अग्नि के पास बैठ जाइए, हवन कर लीजिए, या दिया जला के उसके पास बैठ जाइए। ऐसा यदि आप करते तो आप नेचर के पास में हैं। पर उसके लिए थोड़ा सा बाहर निकलिए। तो जब आप नेचर के पास जाते हैं, जब नेचर से आपका संवाद होता है, आप आकाश को देखते, वाह कितना सुंदर लग रहा है, उसमें भी एंजल दिखाई देगी। कभी आपको हवा में भी खुशबू आएगी, आपको हवा टच करके जाएगी, वो एंजल होती है। कभी आप नंगे पैर चल रहे, पृथ्वी से आपको एंजल का आभास होगा। तो एंजल के जुड़ने के लिए आपको नेचर के पास जाना चाहिए डेली। 5 मिनट जाइए, 3 मिनट जाइए, 2 मिनट जाइए। डेली नहीं जा सकते तो सप्ताह में 2 बार तो जाइए, एंजल आपके साथ जुड़ेंगी। और अगला है प्यूरिफाई योर बॉडी। मैंने सारी चीज को प्यूरिफाई करने की बात की है, अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करने हम तो रोज करते हैं, ऐसा लगेगा। कौन है जो नहीं करता? कौन नहाता नहीं है? सब नहाते हैं। तो प्यूरिफाई तो हो गई बॉडी। और क्या करना है प्यूरिफाई? हम ऊपर से नहा रहे हैं, हम अपने ये स्किन को नहला रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत कुछ है, यहाँ बहुत कुछ है। क्या हम अपने थॉट को प्यूरिफाई कर रहे हैं? अपने विचारों को प्यूरिफाई कर रहे हैं? ये विचारों की प्यूरिफाई भी इसी में होती है। तो विचारों को प्यूरिफाई करना यानी कि थॉट को अच्छे रखना। तो निगेटिव थॉट तो आएंगे, निगेटिव पॉजिटिव दोनों डुअल चीजें हैं, हमेशा साथ चलेगी। लेकिन जैसे ही निगेटिव आया उसको हम तुरंत कट करके पॉजिटिव बनाते हैं, तो हम पॉजिटिव हैं।
अब नहीं बना सकते और एंजल के कोर्स में और एंजल की बात हो रही, तो तुरंत एंजल को बोलो, एंजल ये क्या निगेटिविटी मेरे पास आ गई है, प्लीज पॉजिटिव कर दीजिए। करेंगी वो, हैबिट लाना पड़ेगा आपको, हैबिट में आना पड़ेगा इस चीज के कि ये एंजल मेरा काम कर रही है, मेरे साथ हो रहा है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रही हूँ। तो इस तरीके से जब हम अपने बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, अब बॉडी को प्यूरिफाई करने के पीछे फिर वही बात, हम खा क्या रहे हैं, हम पी क्या रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा खाना खाते समय कोक, लिम्का, क्या क्या होता है ना, वो सब लेके बैठते हैं, खाना खाते समय एक घुट वो पी रहे हैं। अब बताइए, वो सोडा है, पूरे अंदर के केमिकल को बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसी कुछ हैबिट्स हमारी, और बहुत पहले के समय में मुझे याद है हमारे बचपन में हमारी माँ और हमने भी ये काम किया है। टमाटर टमाटर के मौसम में हम टमाटर सॉस घर में बनाते थे, आप में से भी बहुत लोगों ने बनाया होगा, बनाया। है ना। और आजकल तो हम बॉटल लेके आते, कितना इजी हो गया ना, हम बताए ना कंफर्ट जोन में आ गए हैं। बॉटल आपको मालूम है वो कितना पुराना है, वो उसमें सब खराब नहीं होना चाहिए इसलिए कितने केमिकल डाले हैं। तो क्या वो केमिकल हमारे शरीर के लिए अच्छे होंगे, हमारी बॉडी प्यूरिफाई होगी? नहीं। और तो और पहले घर में बड़ी पापड़, सेवैयां, मसाले सब घर में बनते थे। आजकल तो इतने मसाले घर में सबके फ्रिज में, मेरे भी है रखे हैं, पाव भाजी मसाला, छोले मसाला, बिरयानी मसाला, ये मसाला, वो सब चीजें ठीक है रोजगार के हिसाब से, लेकिन उसकी प्योरिटी क्या है, वो आपके अंदर में जाके कितना हार्म करेगी, इस पे कभी विचार कीजिए। तो जितनी बॉडी आपकी सात्विक होगी ना, एंजल आपसे जुड़ेगी। और उससे भी बड़ी बात, खाना किससे बनवा रहे हैं आजकल बहुत घरों में, बाइयां बना रही है। नहीं। क्या वो खाना खुश होके बना रही है आपके घर में? आपने कभी उनका चेहरा पढ़ा? कई बार वो घर में अपने लड़के आती हैं, क्योंकि वो जहाँ रहती है ना वहाँ प्रॉब्लम बहुत है, उनके आपस के प्रॉब्लम है, उनके पैसों के प्रॉब्लम है, उनके अड़ोस पड़ोस के प्रॉब्लम है। तो वो सारे प्रॉब्लम लेके आपके घर में आती है, आपके किचन में खाना बनाती है, और कई बार आपका ध्यान नहीं होगा तो वो रोती भी रहती है। वो बता नहीं सकती, वो रोते रोते रोटी बना रही, रोते रोते बना रही है। तो हमारे खाने में क्या जा रहा है, नेगेटिविटी जा रही है पूरी। तो हमारे खून में क्या दौड़ रहा है, तो क्या हम प्योर हैं? तो एंजल किसके पास आती? सबसे पहले एंजल किससे कनेक्ट होगी? जो प्योर है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे एंजल नहीं जुड़ेगी, जुड़ेगी जरूर, लेकिन तुरंत नहीं जुड़ेगी, कनेक्ट होने में समय लगेगा। अब आप जब अपने आप को इस तरह से प्योर करना शुरू करेंगे, घर को प्योर करेंगे, रिलेशन को प्योर करेंगे, वातावरण को प्योर करेंगे, फिर कह ही नहीं सकते कि एंजल मेरे से नहीं जुड़ती। रोते सूरत के पास कौन जाना पसंद करता है? रोते क्यों तो सूरत ऐसी, नहीं, किसी को नहीं अच्छा लगता किसी का रोना। थोड़ी देर सहन कर लेगा कि चलो भाई ये परेशान है, दुखी है, थोड़ी देर आंसू पोंछ देगा। लेकिन यदि आपने रोज 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 बताना शुरू किया ना, मेरे को ये परेशानी, मेरे को ये परेशानी, मेरी तबीयत खराब, मेरी तबीयत खराब, तो सामने वाला लगता है ये तो हमेशा रोता ही रहता है, हटाओ यार क्या सुनना है इसका। होता है ऐसा, है ना। तो इन सब चीजों से जब आप निकल के ऊपर आएंगे तो एंजल जुड़ेगी। बड़ा कठिन लग रहा होगा ना अब एंजल से जुड़ना कितना टाइम लग जाता है मैम इन सब चीजों में करने में? कोई टाइम नहीं लगता और बहुत टाइम जितनी लगता जल्दी है। कर लो, जितनी जल्दी हाँ, कर लो। जितने, ये तो मन के भाव है ना। यदि हम्म। मुझे मुझे यदि मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ। मुझे बायोलॉजी विषय 11 से लेना ही पड़ेगा ना। हाँ। फिर मुझे एमबीबीएस की परीक्षा पीएमटी देना ही पड़ेगा ना। हाँ। फिर मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना ही पड़ेगा ना। हाँ। फिर मुझे एमडी भी करना ही पड़ेगा ना। हाँ। फिर यदि सरकार का नियम है कि गांव में जाके पहले 5 साल प्रैक्टिस करो तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ। कितना टाइम लगेगा, हाँ। डिपेंड करता है हाँ, तुम्हारी, डिपेंड करता है। तुम्हारे को कितनी जिज्ञासा है, तुम्हें कितने हाँ। अंदर से ग्रिडी हो रहे हो तुम कि मुझे जुड़ना है, मुझे जुड़ना है। क्योंकि एंजल सबसे सरल, सबसे अच्छी एनर्जी है जो जल्दी जुड़ती है। बस आपका मन का भाव अच्छा होना चाहिए हाँ। ना। तो थोड़ा सा चॉकलेट खाना बंद कर दो, कॉफी पीना बंद कर हाँ, दो, समय पे उठना शुरू कर दो, समय पे ठीक सोना है। शुरू कर दो, अच्छे विचारों अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, एंजल आपके साथ में। फिर तो आगे का एंजल संभाल लेगी, आपको कुछ करना ही नहीं है।
ओके। इसको भी जितनी प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा एंजल के साथ जुड़ना। ठीक है। आज मेरे को इतना ही, यही टॉपिक लेके मैंने आप लोगों से बात की। मैं अभी भी ये नंबर को देख देख के बार बार वो हो रही हूँ। प्लीज 111111 कौन है? आप अपना नाम तो बता दीजिए जो भी है। एंजल विश, एंजल विश वो बताना नहीं चाह रहे हैं, जो भी है। ठीक, इस तरीके से हम एंजल के साथ जुड़ते हैं, एंजल के साथ खुश हो सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एंजल की क्लासेस भी लेती हूँ, आपको सिखाती हूँ, क्योंकि ये इतना ही नहीं है, इससे बहुत ज्यादा आगे है। और पूरा सीखना है तो पूरे फायदे मिलेंगे। कोई भी चीज जब सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं तो उसके पूरे फायदे मिलते हैं। आप में से बहुत लोगों ने मेरे कोर्स किए हैं। अभी जो नए लोग हैं, यदि वो करना चाहते हैं या जो रिपीट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताती हूँ कि मेरा एक कोर्स आ रहा है जो 23 तारीख से शुरू होने जा रहा है। 23 से 27, 4 दिन का कोर्स है ये एंजल का कोर्स है, बेसिक एंजल का कोर्स है। इसके साथ ही मैं एडवांस एंजल कोर्स भी लेती हूँ। 2 कोर्स लेके पूरा कोर्स सिखाती हूँ। तो जिसको भी ये करना है, यदि इच्छा है, तो आप लोग, मेरा नंबर आप लोग के सबके पास में है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर जहाँ से जुड़े हैं मेरे साथ वहां से आपको ग्रुप में मिल भी जाएगा। मैम एडवांस तो अलग कराओगे ना? एक बता रही हूँ, अभी अभी बताती हूँ, एडवांस में बताती हूँ। इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे ये बताऊँ आपको पहले। बेसिक एंजल कोर्स की पूरी बात कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। बेसिक एंजल कोर्स जो 4 दिन का है, उसमें हम सीखेंगे एंजल कौन होती है, कितनी होती है। 15 एंजल्स होती है, तो 7 एंजल के बारे में इस कोर्स में बताया जाएगा। कितने तरह की होती है? गार्जियन एंजल होती है हमारी, वो कौन होती है, वो कैसे हमारे साथ आती है, वो हमें किस किस काम में मदद करती है, उनको कैसे रोज बुलाया जा सकता है, ये सीखेंगे। एंजल को ये, फिर उसके बाद में एंजल किस किस क्षेत्र में हमारी मदद करती है सीखेंगे। जैसे मैंने आज बताया, एंजल कब मदद नहीं करती, ऐसी और बहुत सारी चीजें जिस उसको डिटेल में सीखेंगे। एंजल नंबर क्या होते हैं, जो मैंने बताया ना अभी, 111222, 1212, 3131, ऐसे जो नंबर दिखते हैं उसका मतलब क्या होता है। उस समय यदि वो नंबर दिखता है तो हम क्या करें कि एंजल हमसे जुड़ के हमें मदद करें। फिर आभा मंडल, आभा मंडल क्या होता है, ओरा जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, कैसे हम अपने आभा मंडल को बढ़ा सकते हैं, आभा मंडल के अंदर बीमारियां कैसे प्रवेश करती हैं, ये सीखेंगे। आभा मंडल को अच्छा क्लीन कैसे करते हैं, आभा मंडल को चार्ज कैसे करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। और चक्र क्या होते हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों को हील कैसे करते हैं। और साथ में 1-2 मेडिटेशन सीखेंगे। ये तो हुआ हमारा बेसिक एंजल कोर्स का हिस्सा। अब मैं आपको इसके बाद वाले कोर्स के बारे में बता देती हूँ। मैम स्टडी मटेरियल इंग्लिश में नहीं मिलेगी? क्या चीज? स्टडी मटेरियल इंग्लिश हिंदी मिक्स। एक्चुअली हिंदी मुझे पढ़नी नहीं आती, आपने जो लिखा इसलिए। मतलब इंग्लिश में स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगी पूरा इंग्लिश में? पूरा इंग्लिश में तो नहीं। जैसे आपने जो बुक दिखाया ना, वो हम जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे आपने दिखाया था, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं था, वो हिंदी में था। हिंदी में है। हाँ। तो स्टडी मटेरियल भी मैक्सिमम तो उसमें इंग्लिश ही है, थोड़ा थोड़ा हिंदी है। तो आप इंग्लिश और ये प्रेजेंटेशन को और वीडियो को सुन के उसका नोट्स बना सकते हैं। ये एडवांस एंजल कोर्स है, ये भी मेरा शुरू होने जा रहा है 1 मार्च से 7 मार्च तक। और मैम इसका डेट चेंज हो सकता है क्या, 7 के बाद या फिर पहले कर लो? अभी देखते हैं, पहले ज्वाइन करो फिर 5 बताऊंगी, ज्वाइन करने के 5 बाद। 5 6 7 जो है वो मैं बिजी हूँ, बाहर हूँ, इसलिए कह रही थी। देखते हैं अभी कितने लोग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद करते हैं उस चीज को, है ना। ठीक है मैम, ठीक है। इसकी फीस है 2,995 रुपए। और इसमें क्या सीखेंगे मैं बताती हूँ। इसमें सीखेंगे ये 7 दिन का कोर्स है, इसमें आपको पूरे 15 एंजल के डिटेल मिलेंगे। एंजल हीलिंग कैसे लगाते हैं, लोगों की हीलिंग कैसे लगाते हैं, किस किस चीज की हीलिंग लगा सकते हैं वो सीखेंगे।
रेकी एंजिल क्या, एंजिल रेकी क्या होती है वो सीखेंगे, एंजिल नंबर का पूरा डिटेल सीखेंगे, एंजिल सिंबल्स क्या होते हैं वो सीखेंगे, कार्ड कटिंग जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो उसके साथ कनेक्शन स्थापित करते हैं, यदि वो कनेक्शन नहीं काटे जाए तो हमें भी तकलीफ हो सकती है, इसलिए कार्ड कटिंग करना होता है, वो कैसे करते हैं वो सीखेंगे। एक टेक्निक होती है होपोनोपोनो, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, जो हमारे कर्मा कटिंग के काम आती है, वो सीखेंगे। फिर रिलेशनशिप में हीलिंग कैसे करते हैं, साइकोमेट्रिक क्या होता है, ओरा क्लीनिंग क्या होता है, ये सब इस एडवांस एंजल कोर्स का हिस्सा रहेगा। तो जिसको भी कोर्स करना है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, और यदि बेसिक एंजल कोर्स करना है तो अभी आप बता सकते हैं इसमें से कितना, गरिमा ने कर लिया है ना बेसिक। यस मैम। हाँ। आनंद जी नए हैं यहाँ पर, और अनीता जी ने भी बेसिक एंजल कोर्स किया है, विपुला ने ज्वाइन किया है, विपुला करेंगी, अ, रीता जी ने भी ज्वाइन कर लिया ना, रीता जी आपने ज्वाइन किया ना, यानी रजिस्टर कर लिया है, कर लिया है। रीता जी ने ज्वाइन कर लिया। शताब्दी जी है, उषा जी ने भी बेसिक एंजल कोर्स किया है ना, उषा जी आपने कर लिया बेसिक एंजल कोर्स, बेसिक का मैंने भी करा था पहले। आपने भी किया है हम्म। बेसिक एंजल कोर्स। यदि अभी भी किसी को करना है, रिपीट करना है, तो आप लोग कर सकते हैं, 2 दिन का टाइम है हमारे पास में। ये ये इंफॉर्मेशन थी, इसके साथ एक छोटा सा, कितना, 10 मिनट का टाइम है, हम 10 मिनट में एक मेडिटेशन करते हैं। आप लोग तैयार है मेडिटेशन के लिए? मेडिटेशन करना चाहते हैं? यदि आपकी सहमति है तो मैं मेडिटेशन कराऊं, हाँ करते हैं। सब लोग ना, ठीक है। क्या मतलब? आज हम एक एंजेलिक यात्रा पे आपको लेके चलते हैं, और इस मेडिटेशन के खत्म होने के बाद आप लोग कैमरा जरूर 1 मिनट के लिए ऑन करेंगे, ठीक है? अभी भले आप बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। पानी का ग्लास है आप लोगों के पास में? थोड़ा थोड़ा पानी पी के बैठिए, ले लीजिए। आ गया सबके पास पानी? जी मैम पी लिया, पी लिया। पी लिया ना? वैसे इस समय यदि हम धूप बत्ती जलाते हैं अपने आसपास में, या दिया जलाते हैं, तो बहुत और पावरफुल होता है हमारा मेडिटेशन। पर ठीक है, पहले से इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए हम लोग इस चीज को यहीं ड्रॉप करते हैं और शुरू करते हैं। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, और यदि आप चेयर पे बैठे हैं तो लेग क्रॉस नहीं करना है, हैंड को क्रॉस नहीं करना है, हैंड को ऐसे लीजिए और अपने थाइस पे रख लीजिए, ये रिसीविंग एनर्जी होती है ना। अ, 1 मिनट, हाथ की पोजीशन बदलते हैं, हाथ को ऐसा देखिए मेरी तरफ, ऐसे फंसा लीजिए, और अब इसको गोदी में ऐसे ऐसे करके बैठिए। और पैर बेड पे जैसे हैं तो फिर सुखासन में बैठ जाइए, अच्छा। या तो कुर्सी पे बैठे या सुखासन में बैठे, 2 ही तरीके हो सकते हैं। हो गया सबका? हाँ। आंखें बंद। अपने सांस पी लीजिए, और किसी अभी होने का है क्या, पानी पीने का है तो चल ठीक।
सांसों पर ध्यान देना है। आंखें बंद, नाक से सांस लेना है और जाते हुए सांस को देखना है, पेट तक जा रहा है, पेट फूल रहा है। इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे सांसों को छोड़ दीजिए। फिर से सांस लीजिए, फिर से सांस धीरे धीरे छोड़िए। फिर से इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। विजुलाइज कीजिए कि आपके ऊपर छोटा सा बादल का सफेद टुकड़ा मंडरा रहा है। बहुत खूबसूरत है वो बादल का टुकड़ा, आपके सिर के ऊपर मंडरा रहा है। वो आपके पास धीरे धीरे आ रहा है। उसने आपको धीरे से बुलाया, आपका हाथ पकड़ा और आपको आसमान में ले उड़ा। आप उस सुंदर से कपसीले प्यारे बादल के साथ आकाश में उड़ने लगे। आप उड़ते जा रहे हैं। वो आपको आकाश की सैर करा रहा है। आप बादलों के बीच में घूम रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर घुमाने के बाद में उस बादल ने आपको धीरे धीरे नीचे उतारना शुरू किया। ये क्या, कितना सुंदर गार्डन है। अंदर मत आना, इस गार्डन में रख दो, अभी हम आ रहे हैं 10 मिनट। इस गार्डन में आपको उस बादल के टुकड़े ने उतार दिया, धीरे से उतार दिया। आप आश्चर्यचकित हैं, इतना सुंदर गार्डन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इतना प्यारा गार्डन, कितनी सुंदर क्यारियां बनी हुई है। फूलों के रंगत तो बहुत ही अच्छे हैं। गुलाब की लाइन लगी है, हर वैरायटी के फूल हैं और भीनी भीनी खुशबू से दिल खुश हो गया। आप उस गार्डन में घूम रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक से आवाजें आने लगी बच्चों के खिलखिलाने की। आप पलट के देख रहे हैं, गार्डन के गेट से बहुत सारे बच्चे दौड़े चले आ रहे हैं। उनके हाथ में बैलून है। वो हल्ला कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये क्या, ये सारे बच्चे आपकी ओर ही आ रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों ने आपको घेर लिया। आप बच्चों के बीच में हो गए हैं। कुछ बच्चों ने आपका हाथ पकड़ लिया, कुछ बच्चों ने आपके कपड़ों को पकड़ लिया और सब आपको खींच के ले जा रहे हैं। आप उनके साथ साथ जा रहे हैं। को बड़ा मजा आ रहा है। धीरे धीरे बच्चे आपको गार्डन के एक छोर पे ले गए, जहां पास में पानी का झरना बह रहा है। वहीं पर एक सुंदर सा महल है, बहुत ही सुंदर महल। आपको ये प्यारे प्यारे बच्चे उस महल की सीढ़ियों पे चढ़ाकर ले गए। आप चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। महल का गेट आ गया, जो कि गोल्डन कलर का है, बड़ा सा गोल्डन कलर का गेट है। सारे बच्चे वहीं रुक गए सीढ़ियों पे। आपने गोल्डन दरवाजे को हाथ लगाया। धीरे धीरे गोल्डन दरवाजा खुल गया। आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपने देखा एकदम साफ सुथरा महल, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा।
बीचों बीच एक झूमर लटक रहा है और झूमर के ठीक नीचे एक टेबल है। आप टेबल के पास पहुंचे, आपने देखा एक रेड कलर की बुक नुमा कुछ वहां रखा हुआ है। आप दूर से देख रहे हैं। उसी समय एक बच्चा आता है और वो बुक उठाकर आपको देता है। आपसे कहता है ये बुक आपके लिए है। जैसे ही आपने वो बुक खोल के देखी, ये क्या, ये तो बहुत प्यारी सी डायरी है जिसमें आपका ही नाम लिखा हुआ है। आप इधर उधर देख रहे हैं, ये किसने किया, ये कैसे हुआ। आप देखते हैं जिसने आपको बुक दी थी वो अब है ही नहीं वहां पर। आपने बुक ली, माथे से लगाई, वहां आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छी खुशबू से वो महल महक रहा है। धीरे धीरे आप महल से बाहर आते हैं। वही बच्चे फिर से आपको मिलते हैं। आपके हाथ में डायरी है। आपने डायरी बहुत संभाल के पकड़ के रखी है। आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको पीछे से कुछ आवाज सुनाई दे रही है। इस डायरी में रोज अपने अनुभव लिखना, रोज अपनी यादें लिखना। आप डायरी लेकर बहुत खुशी मन से आगे आते हैं। गार्डन में फिर से वापस आते हैं। धीरे धीरे बच्चे दूर कहीं चले जाते हैं। आप खड़े हैं। इसी समय बादल का टुकड़ा फिर से आपके पास में, मानो आपसे कह रहा हो चले अब। आपने इधर उधर देखा, ये आवाज कहाँ से आई। कोई नहीं दिखाई दिया। फिर से लगा कि बादल ने आपसे कहा चलो चलते हैं। आप बादल के साथ हो लिए। फिर वही ऊंचाइयां, फिर वही बादलों के बीच सैर का आनंद। आप बहुत प्रफुल्लित हैं। आपको आज बादल ने सैर करा दी। आकाश से होते होते आप वापस फिर उसी स्थान पर आ गए। एंजिल ने आज आपकी यात्रा पूरी करा दी। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू बादल। थैंक यू वो सारे बच्चे। थैंक यू महल। थैंक यू वो डायरी जिसने मुझे आज आनंद की अनुभूति दी। मानो मुझे स्वर्ग लोक मिल गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का। बहुत धन्यवाद यूनिवर्स का। बहुत धन्यवाद सारे एंजल्स का। थोड़ी देर उसी आनंद में डूबे रहिए। सांसों को नॉर्मल करते रहिए। अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। अब अपने वापस स्थिति में लौटना है। दोनों हाथों को रब करिए। धीरे धीरे रब करिए। हाथों की गर्माहट को आंखों से टच कीजिए।
मैं जब 5 बोलूंगी तब आंखें खोल, तब हाथ हटाना है। 1, आंखों पे अच्छे से रखिए। 2, पूरी तरह से ढक लीजिए। 3, आंखों को अंधेरे में खोलना है। 4, चेहरे पे मुस्कुराहट हो। 5, हाथों को हटा लीजिए। थैंक यू। कोई शेयर करेगा कैसा लगा? एंजिल की ये यात्रा कैसी लगी? बहुत खूब मैम, बहुत अच्छा लगा। किसी को कुछ फील हुआ? और झटका लगा मेरे को तो, मैम बहुत अच्छा लगा। झटका लगा, पता नहीं। नींद तो नहीं आ गई? नहीं, नींद नहीं आई, बहुत नींद अच्छा नहीं। लगा। अच्छा लगा शताब्दी? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और कोई? लेकिन मैम वो स्टडी मटेरियल में अगर इंग्लिश भी होगा, मतलब पूरा इंग्लिश में होगा तो बहुत अच्छा होता। तुमको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो हम सिखा देंगे, बता देंगे, है ना? क्योंकि बहुत लोगों को हिंदी का मटेरियल चाहिए ना, तो वो बता देंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम एक बार देख लेना। रीता जी को कैसा लगा? अच्छा लगा मैडम। मैम ऐसा एक बात पूछनी थी। मैम ऐसा हो सकता है कि आप हिंदी में ही, मतलब हिंदी में ही लिखिए लेकिन इंग्लिश वर्ड में। सॉरी। देखते हैं ना। तुम एक हाँ, बार मेरा, तुम हिंदी मैं बिल्कुल। हिंदी समझ में आती हूँ लेकिन समझ में आ जाती है, लेकिन वो वर्ड पढ़ना नहीं आती है। चलिए हम आपको दूसरे तरीके से गाइड करेंगे। यदि आप कोर्स करते हैं तो आपको दूसरे तरीके से गाइड करेंगे, ठीक है? तो मेरा मेरा उद्देश्य है कि लोगों को समझ में आना चाहिए, हाँ हाँ। तो समझ में आपको आएगा, ठीक है? और किसी को कुछ कहना है? मतलब वो जो, मतलब पीडीएफ में होगा तो बहुत आसान होता है, ऑल टाइम आपको। हाँ, पीडीएफ में ही तो मिलेगा, पीडीएफ में ही मिलेगा, पीडीएफ में ही मिलेगा। आज का मेडिटेशन बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा मैं सच में मतलब उड़ रही हूँ और मतलब महल में भी पहुंच गई हूँ। बहुत अच्छा लगा, मेडिटेशन एकदम तो रिलैक्स लगा। रिलैक्स लगा ना? हाँ। हाँ जी। कुल मिला के टोटल क्लास में क्या हाँ, अनुभूति हुई? आज की टोटल क्लास में, आज की बात करते हैं। बहुत मतलब इतनी खुशी अंदर ही अंदर लग रहा था कि पूरा और मतलब देर बैठे, अभी भी लग रहा है कि और थोड़ी देर बात करें। बहुत ये मतलब अंदर से जैसे पूरा हल्का लग रहा है और खुश, बहुत मतलब खुशी बहुत हो रही है। एंजिल के साथ ना यही है, क्योंकि आज हमारे हाँ। साथ पूरे टाइम एंजिल थी और मैंने पहले ही पूरा वातावरण क्लीन करके आप लोगों को विश, मैंने ब्लेसिंग्स देने की तैयारी करके रखी थी। इसलिए मैंने कहा था कैमरे ओपन रखो, ब्लेसिंग्स जाएगी, है ना? तो ब्लेसिंग्स पहुंची, खुशी हुई है, इसका मतलब ये ब्लेसिंग्स पहुंची है। जी। तो हम यहाँ पर अपने क्लास को विराम देते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट आप लोग अपने कुछ ये भी लिख सकते हैं कि हमें और किस टॉपिक पे बात करना है। आप बहुत सारे टॉपिक, क्योंकि मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ, माइंड के प्रोग्रेशन पे भी काम करती हूँ। आप वो टॉपिक भी मुझे दे सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का भी नॉलेज लेवल लगातार बढ़ता रहे, है ना? तो आप विषय मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस पे वेबिनार लीजिए। क्लास अलग बात होती है, वेबिनार तो हम किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। तो ऐसा जब कभी आपको लगे कि आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैडम इस पे दीजिए, पेरेंटिंग है, लाइफ के गोल बनाना है, लक्ष्य बनाना है अपने, टाइम मैनेजमेंट है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो जब हम बैठ के एक जगह बात करते हैं और कंसंट्रेशन से बात करते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो अब आज की क्लास को हम यहाँ विराम देते हैं, मिलते हैं
सबको शुभ रात्रि, और जिस किसी को भी क्लास करना है तो मुझे मैसेज करिएगा, है ना। 2 दिन है टाइम। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ